नमस्कार, मैं आपके साथ रश्मि श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बलिया में गंगा व घाघरा के बाढ़ से प्रभावित पीड़ितों को एडीआरएम के नेतृत्व में राहत सामग्री वितरित की गई। देखिए पूरी रिपोर्ट। पिछले दिनों आई गंगा व घाघरा के बाढ़ से प्रभावित पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित करने के लिए आए एडीआरएम निर्भय नारायण सिंह के नेतृत्व में नौरंगा, बुआल, छपरा, शिवाल, मठिया, मानगढ़, वशिष्ठ नगर, गोपाल नगर, उदई, छपरा, चांदियारा सहित 2 दर्जन से अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जाकर कंबल, तिरपाल व बर्तन सेट वितरित किए। वह कहा कि धन्यवाद है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के लोगों का कि हमारे एक निवेदन पर उन्होंने 40 से 50 लाख रुपए का सामान भेज दिया। आगे बताया कि हमारा एक ही लक्ष्य है, बैरिया विधानसभा को कोने कोने तक विकास की पटरियों को बिछाना व हर जरूरतमंद की मदद करना। देखिए, हम आपको दिखाएंगे ये बैरिया विधानसभा का उदई छपरा ग्राम है और ऐसे ऐसे कई बाढ़ क्षेत्रों के जो लगभग 1-2 दर्जन से ज़्यादा गांव प्रभावित हुए हैं, उनमें तमाम तरह की सामग्री वितरित हो रही है। कंबल हो, बर्तन हो और तिरपाल आदि हो। आइए हम जानेंगे जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं उन्हीं से। एक आप अपना परिचय सर दे दीजिए। मेरा नाम निर्भय नारायण सिंह है। मैं यहीं अकेला ददेला गांव का रहने वाला हूं। और आप बताइए, आपको कैसे भी ये प्रेरणा जगा कि आप क्षेत्रों में घूम घूम कर और लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, लगातार सामान वितरण कर रहे हैं? देखिए, बाढ़ एक अस्थाई समस्या है अपने क्षेत्र का और इसके अस्थाई समाधान होना चाहिए और अभी तक हम लोग नहीं कर पाए हैं और आगे हम लोगों की पूरी कोशिश रहेगी ईमानदारी पूर्वक कि बाढ़ की अस्थाई हल खोजा जाए और इसका अस्थाई काम किया जाए ताकि बाढ़ से हमारा क्षेत्र मुक्त हो जाए। और उसी क्रम में मेरे पास रेड क्रॉस सोसाइटी के लोग दिल्ली ऑफिस में आए और बोले कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बाढ़ राहत सामग्री भेजना है। तो मैंने बोला कि भाई बलिया जिला में भी बाढ़ आया हुआ है, बैरिया क्षेत्र में बाढ़ आई हुई है, आप यहाँ के लिए भी राहत सामग्री आप दे दीजिए। उन्होंने मेरे अनुरोध को स्वीकार किया और उन्होंने 2000 कंबल और रसोई के बर्तन सेट, तिरपाल, ये सारी चीज़ें उन्होंने हमको दिया और हम लोग दिल्ली से बलिया भिजवाए। और उसी क्रम में कल हम लोग नौरंगा, भुआल, छपरा, मानगढ़, गोपाल नगर और शिवाल, मठिया में बंटवाए। और आज हमारा ये उदई, छपरा, चांदियर, सिताबदियर, सिमरिया, गडेरिया और बंश गोपाल, छपरा, ये आप चारों तरफ घूम रहे हैं? शिवपुर कपूर जी, आप चारों तरफ घूम रहे हैं, वितरित कर रहे हैं। तो वितरित कर रहे हैं तो वहाँ के लोग मतलब क्या इस पे रिएक्शन दे रहे हैं? देखिए, ये जो सामान वितरित हो रहा है ये लाखों रुपये का है जी। तो मुझे नहीं, लेकिन मेरा अनुमान है कि 30-40 लाख रुपये से कम का नहीं होगा कि अच्छे क्वालिटी के सामान है। और रेड क्रॉस सोसाइटी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि हमारे अनुरोध को स्वीकार किया और हमारे क्षेत्र के लोगों के भला के लिए उन्होंने सामान उपलब्ध कराया। और हम लोग जो वास्तव में ज़रूरतमंद है उसके पास हम लोग सामान पहुंचाने की जिम्मेदारी उठा रहे हैं कि जिनको वास्तव में ज़रूरत है वहां पहुंच जाए ज़रूरतमंदों के पास। इसमें हमारे प्रधान जी, हमारे मुन्ना जी और अन्य सभी उपाध्याय जी हैं, बहुत सारे लोग जो सक्रिय रूप से जो जुड़ करके उसको ज़रूरतमंद लोगों के पास पहुंचा रहे हैं। जी। तो ये किसी निर्भय नारायण सिंह के बस की बात नहीं है, एक टीम होती है और उस टीम में जितने लोग रहते हैं, जब सकारात्मक कार्य करते हैं तब समाज में व्यवस्था परिवर्तन होता है। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि हमारे पास ईमानदार और कर्मठ टीम है जो रात दिन मेहनत करके अपने ज़रूरतमंदों के, अपने समाज के, अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा में तत्पर रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जी, अच्छा ये बताइए प्रधान जी कि ये जो वितरित हो रहा है जी, तो ऐसा वितरित और कोई किया था क्या, सामाजिक व्यक्ति हो या? इसके लिए मैं भैया को दिल से धन्यवाद करता हूँ। भैया के प्रयास से इतना बड़ा काम हुआ कि पहली बार ऐसा काम हुआ कि आया। और जनता क्या कह रही है? जनता इससे बहुत खुश है, बहुत खुश है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार बताइए, आप भी पूर्व प्रधान रहे हैं, प्रतिनिधि। पूर्व प्रधान गोपालपुर। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे एडीआरएम साहब को कि हम लोग के ग्राम सभा में हमेशा जो है तत्पर रहते हैं, ध्यान देते हैं और ऐसा काम जो कोई किया नहीं वो भैया ने करके दिखा रहे हैं और लोगों में बहुत खुशी है। बहुत बहुत लोगों में बहुत खुशी है। ये बताइए, आप तो घूम रहे हैं चारों तरफ, क्या ऐसा इससे पहले भी कोई सामान वगैरह वितरित हुआ था क्या? कभी नहीं। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन कुमार की रिपोर्ट। बिजनौर के मोहल्ला मर्दगान में ट्रिपल मर्डर का मामला सामने आया है, जहां दंपति समेत बेटे की हत्या से इलाके में दहशत फैली हुई है। देखिए पूरी रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर से है, जहां
बिजनौर शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला मिर्दगान में ट्रिपल मर्डर का मामला सामने आया है, जहां दंपत्ति समेत बेटे की हत्या से इलाके में दहशत फैली है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की गहनता से जांच में जुट गई है। ये थाना कोतवाली क्षेत्र में चांदपुर चौकी में एक सुबह इन्फॉर्मेशन आई थी कि यहाँ पर जो है एक घर में कुछ बॉडीज़ पड़ी हुई है। इसमें एक ओल्ड कपल है, दोनों लगभग 60 प्लस एज है, मंसूर और उनकी वाइफ सुबैदा। उनकी जो है बॉडी पड़ी हुई थी, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे हत्या हुई है। और उसके बाद जब घर को प्रॉपरली हमने चेक किया तो उनका एक बेटा याकूब, उसका भी शव मिला है। शव को हमने तत्काल पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। इनके विषय में ये जानकारी हुई है कि नॉर्मली जो है कबाड़ी वगैरह का ये काम करते थे और इनके जो है 5 बेटे हैं और एक बेटी है। एक बेटा इनका हिस्ट्री शीटर भी है जिसका ज़हूर नाम है। तो मौके पर जो है एफएसएल और बाकी जो हमारी टीम्स हैं, डॉग स्क्वाड वगैरह सभी को बुला के हम निरीक्षण करवा रहे हैं और इसमें तत्काल जो है हमारी जो बेस्ट 3 टीमें हैं वो लगाई गई हैं। घटना का यथाशीघ्र हम अनावरण करने का प्रयास किस तरह सामने आया? देखिए, बॉडीज़ देख के जो है ये मर्डर लग रहा है इसमें और इसीलिए जो है हमने जो हमारी बेस्ट टीम्स है उसको घटना को अनावरण करने के लिए यथाशीघ्र लगाया गया। किस तरीके से मर्डर की आशंका जताई जा रही है? किस तरह कोई धारदार हथियार है? देखिए, इसमें जो है मौके से हमें एक पेचकस मिला है जिसको हमने एग्जामिनेशन के लिए जो है सील किया है और बाकी बॉडीज़ जो है उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया, कुछ लोगों अभी पूछताछ की जा रही है। अभी जैसे जो भी तथ्य सामने आएंगे आपको ब्रीफ करेंगे। को कोई लूट का एंगल तो नहीं कप्तान साहब? कोई लूट या कोई अन्य कोई एंगल दिखाई दे रहा होगा ऐसा? अभी इस चीज़ की पुष्टि नहीं की जा सकती प्रथम दृष्टया ऐसे देख के, क्योंकि घर में जो है सामान नॉट श्योर एग्जैक्टली वो कबाड़ी का काम करते थे, बट सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे आपको इमीडिएटली ब्रीफ किया जाएगा। थैंक यू। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। कौशाम्बी में अवैध खनन रोकने गए नायब तहसीलदार पर जानलेवा हमला किया गया। क्या है मामला, देखिए पूरी रिपोर्ट। कौशाम्बी में अवैध खनन रोकने गए नायब तहसीलदार पर किया गया जानलेवा हमला। कौशाम्बी जिले में अब अधिकारी भी सुरक्षित नहीं हैं। नायब तहसीलदार मुबीन अहमद पर जानलेवा हमले में गंभीर चोटें आई हैं। अभी भी पुलिस की पकड़ से अपराधी दूर हैं। मामला मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र के खोजवापुर गांव का है। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता हर्षद की रिपोर्ट। महाराजगंज में टाटा सफारी और ट्रक में आमने सामने से टक्कर हुई, जिसमें एक की मौत व 4 गंभीर रूप से हुए घायल। देखिए पूरी रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के नौतनवा थाना क्षेत्र के गोरखपुर सोनौली राष्ट्रीय राजमार्ग 24 के संपतिया चौराहे पर आज सुबह टाटा सफारी गाड़ी और ट्रक में आमने सामने जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें सोनौली से आ रहे टाटा सफारी में बैठे 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर स्थानीय लोगों और पुलिस ने फंसे घायलों को किसी तरह निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां पर गयासुद्दीन 25 वर्षीय निवासी गीड़ा जनपद गोरखपुर की मौत हो गई। वहीं प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने सभी 4 घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया है, जहां उनका इलाज चल रहा है और एक व्यक्ति की मौत की खबर भी आ रही है। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं, किस तरह का घटना हुआ है? कुरवा घर है, कृष्णकांत पांडे नाम है हमारा। हम जो है डीजल लेने के लिए पैसियाँ आ रहे थे। मिश्रा ढाबा बैठ के हम लोग चाय पिया जा रहा था और उसके बाद यहाँ धड़ाम की आवाज़ आई। लोग जुटे, सनपतिया पुलिस चौकी जुटी, लोगों को घायलों को निकाल के CSC अस्पताल भेजा गया है। अब वहाँ क्या स्थिति है घायलों की, अब वो आगे भाई आप ये बताइए कि किससे टक्कर हुआ था, कितने लोग? कुल्ही दिशा से ट्रक आ रही थी और नौतनवा की तरफ से ये गाड़ी आ रही थी, 4 पहिया स्कॉर्पियो है या सफारी जो भी हो, और दोनों की आपस में टक्कर हो गई। कितने लोग थे सफारी गाड़ी? सफारी में 5 लोग थे बैठे। क्या स्थिति उन लोगों की? स्थिति तो 2-1 लोग को ज़्यादा चोट लगी है, बाकी देखने में ऐसा लग रहा है 2-1 लोग गंभीर हैं। सर, यहाँ किस तरह की घटना हुई है सर, कितने लोग घायल हैं? आज प्रातः लगभग 7 बजे सोनौली की तरफ से टाटा स्ट्रोमा आ रही थी और जो एक ट्रक दूसरी तरफ सोनौली की तरफ जा रहा था। आमने सामने टक्कर हो जाने के कारण टाटा स्ट्रोम में 5 लोग सवार थे, जिसमें से 5 लोगों को CSC रतनपुर भेजा गया है और वहाँ पर 1 की मृत्यु हो गई है, बाकी 4 को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद शर्मा के साथ शरवण यादव की रिपोर्ट।
प्रयागराज में सरस्वती सामाजिक सेवा संस्थान एवं सृष्टि वेस्ट मैनेजमेंट सर्विस के स्वयं सेवियों द्वारा छठ पर्व के पश्चात तटों पर फैले कूड़े करकट को नगर निगम की टीम द्वारा हटवाया गया। देखिए पूरी रिपोर्ट। स्वच्छ महाकुंभ स्वच्छ प्रयागराज दो संस्थाओं के सौजन्य से सरस्वती सामाजिक सेवा संस्थान एवं सृष्टि वेस्ट मैनेजमेंट सर्विस एंड नगर निगम प्रयागराज के स्वयंसेवियों द्वारा अरेल के पुराने पक्के घाट पर छठ पर्व के पश्चात तटों पर फैले कूड़े करकट को एक जगह एकत्रित करके नगर निगम की टीम द्वारा हटवाया गया। संस्था के सचिव कुंवरजी तिवारी द्वारा कहा गया कि गंगा में पॉलीथीन, सड़े गले फल फूल माला आदि ना डालें। वहीं आईसी हेड कृष्ण कुमार मौर्य ने कहा कि आगामी जनवरी 2025 से महाकुंभ का आगाज हो रहा है, जिसमें हम सबको नदियों के तटों एवं आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता रखकर विश्व के पटल पर प्रयागराज की एक नई पहचान बनानी है। इसलिए जगह जगह पर कूड़ा करकट ना फैलाने को लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। संस्था के सदस्य कमलेश जायसवाल के द्वारा कहा गया कि सरस्वती परिवार द्वारा निरंतर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जो कि प्रयागराज के लिए एक सुंदर सोच है। कार्यक्रम में सर्वश्री धीरज यादव, सहदेव चौरसिया, ऋषि दीक्षित, महेश प्रसाद केसरवानी, सुनील कुशवाहा, डॉक्टर एसबी यादव, आत्म प्रकाश यादव, संदीप केसरवानी, ओम प्रकाश श्रीवास्तव, धीरज राजवानी, ऋषिकेश प्रजापति, विनोद गुरानी, अभिषेक यादव, गौरव यादव, सनी यादव, सौरभ यादव, कार्तिकेय तिवारी, अनु चौरसिया, निर्मल कुशवाहा, तुलसी तिवारी, अनन्या चौरसिया, आर्यन यादव आदि उपस्थित रहे। जय गंगा मैया। मैं सरस्वती सामाजिक सेवा संस्थान के सक्रिय सदस्य ज्ञान प्रकाश मिश्र। आज का कार्यक्रम स्वच्छता अभियान पुराने पक्के घाट पे चलाया गया। हमारे सभी टीम के सदस्यों द्वारा मिलकर के यहाँ पे ढेर सारा कूड़े को यहाँ पे पाया गया, जिसको हम लोग एक जगह एकत्रित किए। आप सभी महानुभावों से विनम्र निवेदन है कि आप जिस प्रकार से माँ गंगा की सेवा कर पाए, तन मन धन से आप सभी कर सकते हैं। मानस में चौपाई है कि बड़े भाग्य मानुष तर पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये भी हमें बड़े भाग्य से मौका मिलता है। हमारा यही एक नारा है कि हम सब ने ठाना है माँ गंगा को स्वच्छ बनाना है। इसको एक बार हम सब ने ठाना है गंगा को स्वच्छ बनाना है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता डीके मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।